ध्यानम एकाग्रचित्तम स्यात् ध्याता प्रसन्न चित्तभाक् तीर्थकृत भगवान ध्येयः फलम सौख्यमतीन्द्रियम। भव्यात्माओं, ध्यान करने के लिए हमें 4 बातें समझनी हैं। ध्यानम एकाग्र चित्तम स्यात्। ध्यान का लक्षण है एकाग्र चित्त होना, यानी अपने मन को अन्य सभी विकल्पों से, सभी विषयों से, सभी तरफ से रोक करके जिसका ध्यान करना है उसी पर केंद्रित करना, उसी पर टिकाना, मन को रोकना। और ध्याता, ध्यान करने वाला, ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान का फल, 4 चीज़ें हैं। ध्याता प्रसन्न चित्तभाक्, प्रसन्न मना, मन में किसी प्रकार की कलुषता नहीं, चिंता नहीं, क्षोभ नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, मन प्रसन्न है। जैसे तीर्थंकर भगवंतों की मूर्तियों के मुख मंडल पर, चेहरे पर प्रसन्नता का आभास होता है, ऐसे मन प्रसन्न, मुद्रा प्रसन्न। ध्याता प्रसन्न चित्तभाक् तीर्थकृत भगवान ध्येयः। तीर्थंकर भगवान तीनों लोकों में श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, महान तीर्थंकर भगवान ध्येय हैं, ध्यान करने योग्य हैं। और उसका ध्यान का फल क्या है? अतीन्द्रियम सौख्यम। अतीन्द्रिय सौख्य, उत्कृष्ट सौख्य, आत्मा से उत्पन्न हुआ सुख, ऐसा सुख जिसके बाद फिर कभी दुख ही नहीं होगा, ऐसा सुख प्राप्त हो जाए, यह उसका फल है। तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं जो हैं वो भी ध्यान का विषय हैं। जिन पतयस तत्प्रतिमा तदालयास तन्निषद्धिका स्थानानि, ये 4 चीज़ें भी ध्येय हैं। जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर भगवान, उनकी प्रतिमाएं, उनके पंचकर्णाटक स्थान और उनके मंदिर, ये सब ध्यान के विषय हैं। अभी मैं आपको 3 लोक का ध्यान कराऊंगी। आप सब में जो भी, जैसा कि अभी आरिका चंद्रावती ने बताया है आपको, सामने की लाइन वाले तो सब खड़े हो जाएं और अध्यात्म जैन खड़े होकर बताएंगे 3 लोक कैसे बनना। दोनों पैरों को फैलाएं जितना फैला सकते हैं और कमर पर हाथ रखें, अपने कमर पर हाथ रखें और स्थिर मुद्रा से खड़े हो जाएं। तो आप 3 लोक बन गए। आपके शरीर का आकार 3 लोक का बन गया। 14 राजु उतंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है विज्ञान। रज्जु चतुर्दशो स्तुंगः पुरुषा कृतिवान अयम अस्मिन् लोके विना ज्ञानात् जीवा भ्राम्यन्त अनादितः। 14 राजु ऊंचा ये लोकाकाश है। ये लोकाकाश यानी 3 लोक, 14 राजु ऊंचा है और 7 राजू मोटा है। सर्वत्र मोटाई इसकी 7 राजू है और नीचे में 7 राजू, बीच में घटते घटते आया कमर के पास 1 राजू। पुनः हमारी जो कुहनी है, दोनों हाथों को कमर पर रखने के बाद कुहनी के पास आया 5 राजू। पुनः घटते हुए मस्तक के पास, मस्तक के अग्रभाग के पास आ गया 1 राजू। ऐसा ये 3 लोक का आकार बन गया। आप अपने शरीर को 3 लोक का आकार बना लिया। अपने शरीर को 3 लोक का आकार बनाकर आप स्वयं 3 लोक बन गए। अब इसमें आप
बीचों बीच में तृष्णाली डालो, यानी एक राजू चौड़ी, एक राजू मोटी और 14 राजू ऊंची अथवा कुछ कम 13 राजू ऊंची तृष्णाड़ी है। ये तृष्णाड़ी जो है बीचों बीच में है। आपने यहाँ 3 लोग देखा है, उसमें शास्त्रीय त्रिलोक पंडित त्रिलोक सार के अनुसार 3 लोग की रचना बनाई गई है। तो तृष्णाड़ी में जितने भी त्रस जीव हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सब तृष्णाड़ी में हैं। इसके बाहर कोई नहीं है, यानी सिद्ध भगवान भी इसी के अंदर हैं। अब आप आंख बंद करके चिंतन करें कि हमारा शरीर 3 लोक का बन गया और इसके बीचों बीच में तृष्णाड़ी है। तो नाभि के नीचे 7 राजू अधोलोक और ऊपर 7 राजू ऊर्ध्वलोक। मध्य लोक का हिस्सा बहुत छोटा है, कुल 1 लाख योजन का, जो कि राजू में राई रत्ती के बराबर है। उसको ऊर्ध्वलोक से उधार लिया, समझे। ऊर्ध्वलोक से वो मध्यलोक को लेना है। तो हमारा शरीर 3 लोक में विभक्त हो गया। अधोलोक, नाभि से नीचे का हिस्सा सब अधोलोक, नाभि से ऊपर का हिस्सा ऊर्ध्वलोक और बीचों बीच में नाभि के पास का हिस्सा मध्यलोक है। 3 लोक में हमने अपने शरीर को विभक्त किया है। अब मैं आपको ले चलूँगी अधोलोक में। सबसे नीचे निगोध है, फिर 7 नरक हैं, यानी अधोलोक के आप 10 हिस्से कर दीजिए। तो 1 निगोध का हिस्सा और 7 नरक के हिस्से, 8 हिस्से तो छोड़ दो, उसको भूल जाओ। अब नाभि के नीचे, आप अपनी नाभि के नीचे मात्र 4 अंगुल में 2 हिस्से और बना लो अधोलोक में ही। एक का नाम है खर भाग, दूसरे का नाम है पंख भाग। इन दोनों भागों में भवनवासी देवों के अकृत्रिम जिन मंदिर 7 करोड़ 72 लाख हैं। 7 करोड़ 72 लाख मंदिर। चिंतन करो कि हमारे नाभि के नीचे मात्र 4 अंगुल तक खर भाग पंख भाग में 7 करोड़ 72 लाख भवनवासी देवों के जिन मंदिर विराजमान हैं, विद्यमान हैं। ये आप चिंतन करें और मन से ही उन मंदिरों में विराजमान 108 जिन प्रतिमाएं, मानस संभव की जिन प्रतिमाएं आदि, सबको नमस्कार कर दें। 7 करोड़ 72 लाख जिन मंदिरों की अधोलोक में वंदना हो गई। अब आप मध्यलोक में आ जाएं, नाभि के स्थान पर मध्यलोक। तो मध्यलोक जो है उसमें असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं। बीचों बीच में जम्बू द्वीप, उसके ठीक बीचों बीच में सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा, उसमें 16 जिन मंदिर। ऐसे इंद्रध्वज विधान में कभी आपने 458 जिन मंदिरों की वंदना की है। अभी मैं विस्तार में नहीं ले जाऊंगी। 3 लोक का ध्यान मैं स्वयं 4 चरण में करती हूँ, 4 बार में। तो अभी तो हम चरण में ही आपको बस इतना ही बताना है कि मध्यलोक में 458 अकृत्रिम अनादि निधन जिन मंदिर हैं, 13 द्वीप तक। जम्बू द्वीप से लेकर के 13वां रुचकवर द्वीप है वहाँ तक। बीच में 8वें नंदीश्वर द्वीप में 52 जिन मंदिर हैं। ऐसे कुल अकृत्रिम जिन मंदिर सुमेरु से लेकर के और रुचकवर पर्वत पर्यंत 13 द्वीप तक 458 जिन मंदिर हैं। तो मध्यलोक के 458 जिन मंदिरों की वंदना करने, मन से उनको नमस्कार करें और मंदिरों में विराजमान सारी जिन मूर्तियों को नमस्कार करें और चिंतन करें मेरे शरीर में ही ये 458 जिन मंदिर विराजमान हैं। अब आप ऊर्ध्वलोक में चलें। 16 सर्ग हैं, 2-2 करके सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र आदि। उनके बाद हमारी गर्दन के पास नवग्रह हैं।
वो नवग्रह के नाम 3 लोक की रचना में लिखे हुए हैं। विस्तार से ध्यान करने में इनके नाम का चिंतन करना है, अभी नहीं। और उसके ऊपर 9 अनुदिश हैं, जो एक समतल पर, एक बीच में, 4 दिशा में, 4 दिशा में, ऐसे 9 अनुदिश हैं। उसके ऊपर 5 अनुत्तर हैं। बीचों बीच में सर्वार्थ सिद्धि अनुत्तर, और चारों दिशा में 4 विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित। भगवान ऋषभदेव और भगवान शांतिनाथ सर्वार्थ सिद्धि से ही च्युत होकर के अहमिंद्र अवस्था से वहाँ से च्युत होकर मध्यलोक में आए थे, तीर्थंकर भगवान माता के गर्भ में। तो ऊर्ध्वलोक में सौधर्म सर्व से लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत 84,97,023 जिन मंदिर हैं। 84,97,023 जिन मंदिर हैं। आज मैं संक्षेप में आपको बस इतना ही बताऊंगी। अधोलोक के 7,72,00,000 जिन मंदिर हमारे शरीर में विराजमान हो गए, शरीर में स्थित हो गए। मध्यलोक में नाभि के पास 458 जिन मंदिर, और ऊर्ध्वलोक में हमारे मस्तक में किंचित ब्रह्म भाग को छोड़कर वहाँ तक सौधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक 84,97,023 जिन मंदिर हैं। ये 3 लोक के जिन मंदिर 8,56,97,481 हैं। ये सब हमारे शरीर में विद्यमान हो गए, विराजमान हो गए, स्थित हैं, क्योंकि हमारा शरीर 3 लोक बन गया। और उसके ऊपर सिद्ध शिला है। ये सिद्ध शिला यहाँ 3 लोक में देखना कैसी है, आधे कटोरे के समान। जैसे कटोरे पर कोई तसरी ढक दो तो आधा कटोरा या आधा संतरा, उसके समान ये सिद्ध शिला है। उससे भी ऊपर उसको टच ना करके 37,86,975 धनुष ऊपर जाकर 525 धनुष की अवगाहना वाले सबसे बड़े बाहुबली भगवान सिद्धालय में विराजमान हैं। और जघन्य अवगाहना है 3.5 हाथ की। उत्कृष्ट अवगाहना है सिद्धों की 525 धनुष, 525 धनुष की। मध्यम अवगाहना अनेक हैं, भगवान शांतिनाथ की 40 धनुष की अवगाहना आदि। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में अधोलोक के जिन मंदिर की वंदना कर ली हमने, उनको विराजमान कर लिया। मध्यलोक के जिन मंदिर हमारे शरीर में हैं, और हमारे शरीर में ही ऊर्ध्वलोक के जिन मंदिर और सिद्ध शिला। ऐसे इसमें अभी बहुत कुछ है ध्यान करने का। मध्यलोक में और अधोलोक में व्यंतरदेवों के असंख्यातों जिन मंदिर, ज्योतिर्वासी विमानों के असंख्यातों जिन मंदिर, और तीनों कालों के भूत भविष्य वर्तमान काल के त्रैकालिक जिन मंदिर अनंतानंत हैं, सबकी वंदना करके मध्यलोक में 170 कर्मभूमि में अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालय 9 देवताओं को सबको वंदन करके अब आपको मैं ध्यान के समापन की ओर ले चलती हूँ। अब आप चिंतन करें कि हमारे शरीर में ये अकृत्रिम जिन मंदिर असंख्यातों और कृत्रिम जिन मंदिर अनंत, और अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु भूतकाल की अपेक्षा अनंत, भविष्य काल की अपेक्षा अनंत, वर्तमान काल की अपेक्षा संख्यातों विराजमान हैं। इस प्रकार 3 लोक के आकार से अपने शरीर को बनाकर चिंतन करने से मेरा मन पवित्र हो गया, स्वस्थ हो गया। मेरे वचन पवित्र हो गए, स्वस्थ हो गए, और मेरा शरीर, मेरी काय, मेरा ये शरीर पवित्र हो गया, स्वस्थ हो गया, पूर्ण स्वस्थ हो गया। चिंतन करें, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं। काय पवित्र हो गया, स्वस्थ हो गया। अब मन वचन काय को पवित्र स्वस्थ करने के बाद चिंतन करें, मेरी आत्मा पवित्र हो गई, स्वस्थ हो गई। आत्मा को पवित्र करना है, स्वस्थ करना है। आत्मा पवित्र हो गया, स्वस्थ हो गया। आत्मा पवित्र हो गया, स्वस्थ हो गया।
अब क्षण भर के लिए आप चिंतन करें कि 3 लोक के अग्रभाग पर जो सिद्ध शिला है, जो अकृत्रिम अनादि निधन ईसत प्रागभार नाम से पृथ्वी सिद्ध शिला है, जहाँ पर अनंत सिद्ध परमेश्वरी विराजमान है, अनंत 24 भगवान विराजमान है, शांतिनाथ भगवान विराजमान है, कुंथनाथ अरेनाथ भगवान विराजमान है। पहले तो सिद्ध शिला हमारे मस्तक के अग्रभाग पर है। अपने मस्तक के अंदर चिंतन करें, ब्रह्म भाग के पास अपने मस्तक में सिद्ध शिला को बनाकर अनंत सिद्ध परमेश्वरी को चिंतन करें। हमारे शरीर में अनंत सिद्ध परमेश्वरी हमारे मस्तक में विराजमान है। पुनः चिंतन करें जो ऊपर में ऊर्ध्वलोक में सिद्ध शिला है, हमारी आत्मा सीधे हमारी आत्मा उस ऊर्ध्वलोक के अग्रभाग में विराजमान जो सिद्ध शिला जहाँ शांतिनाथ भगवान विराजमान हैं, वहाँ पर हमारी आत्मा पहुँचकर और उस सिद्धालय में भगवान शांतिनाथ का स्पर्श कर रही है। वहाँ पर अपने आप को स्थापित करें कि भगवान शांतिनाथ के सानिध्य में मैं सिद्धालय में अपनी आत्मा को स्थापित कर रहा हूँ, विराजमान कर रहा हूँ। अब आप बोलेंगे 3 बार, सिद्धोहम 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 लोकाग्र स्थितोहम अनंत सिद्ध मध्य विराजितोहम त्रिभुवन के मस्तक पर सिद्ध शिला पर सिद्ध अनंतानंत नमो नमो त्रिभुवन के सभी तीर्थ को जिससे हो भवंत। अब आप आँख खोलें और सीधे खड़े हो जाएं, पैर को समेट कर सीधे खड़े हो जाएं, हाथ को खोल करके सामने हाथ की हथेली फैलाएं। अब आप देखें दोनों हथेली मिलाने से आपके दोनों हाथों की हथेली मिलने से एक सिद्ध शिला बन गई। दोनों हाथ की रेखाएं मिलते ही एक सिद्ध शिला बन जाती है। उंगलियों के नीचे हथेली में सिद्ध शिला बन गई है, अर्धचंद्राकार। चिंतन करें कि सिद्ध शिला पर हमारी हथेली में बनी सिद्ध शिला पर अनंत सिद्ध परमेश्वरी विराजमान है। फिर मुकलित हाथ जोड़ें, मुकलित हाथ जोड़ें और हाथ जोड़ करके 3 आवर्त करें, दाहिने से बाएं घुमाकर 3 आवर्त करें और फिर मस्तक हथेली पर मस्तक रखकर नमस्कार करें। ये आपका ध्यान पूर्ण हुआ है। ये 3 लोक का ध्यान करने से अनंत कर्मों की निर्जला तो होती ही है और एक न एक दिन हमारी और आपकी आत्मा निश्चित ही 3 लोक के अग्रभाग पर सिद्धालय में विराजमान होने के लिए समर्थ हो जाएगी। इस प्रकार से अपनी आत्मा को शक्तिमान बनाना है। ये 3 लोक का ध्यान मैंने संक्षेप में आपसे कराया है। विस्तार से कई दिनों तक इसका अभ्यास कराने से और इसमें विस्तार से बहुत से ध्यान आते हैं जो फिर कभी समय पर कराऊंगी। अभी आप लोग आज ये भावना भाएं, संकल्प करें कि अपने घर में प्रतिदिन भले ही 5 मिनट क्यों न हो, ऐसा 3 लोक का ध्यान करना है। चाहे सुबह करें, चाहे दोपहर में करें, चाहे शाम को। और जो अस्वस्थ हो, नहीं कर सके तो लेट कर अपने शरीर को 3 लोक का आकार बना ले, पैरों को फैलाकर कमर पर हाथ रखें और 3 लोक का ध्यान करें। समझे? सोते समय एक बार 3 लोक का ध्यान करके सोएंगे तो निद्रा सुखद होगी और रात में आपको स्वप्न में भी पुण्य का आश्रय होगा। तो 3 लोक का ध्यान आपके जीवन में मंगलकारी हो। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज आप भगवान शांतिनाथ के समूह शरण में बैठे हुए हैं। उन्हीं के समूह शरण का संक्षेप में ध्यान करना है।
सबसे पहले आप जो ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, आँख बंद करके अथवा अपनी दृष्टि नासा के अग्रभाग पर रख करके स्थिर मुद्रा में, पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं। भगवान शांतिनाथ इसी भूमि पर, इसी हस्तिनापुर की भूमि पर विराजमान थे। केवल ज्ञान होते ही भगवान अधर आकाश में ऊपर पहुंच जाते हैं। 20,000 हाथ ऊपर, 500 धनुष ऊपर। एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, तो 20,000 हाथ ऊपर भगवान शांतिनाथ अर्ध निमिष में, 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर अर्ध निमिष में, यानी 1 मिनट के अंदर दिव्य समवसरण की रचना कर देता है। आकाश में अधर दिव्य समवसरण। यूँ समझिए कि आकाश में अधर एक 36 मील की शिला है, समतल शिला, बढ़िया सुंदर इंद्रनील मणि की बनी हुई शिला है। भगवान ऋषभदेव के समवसरण की शिला 12 योजन यानी 96 मील की थी। भगवान शांतिनाथ का समवसरण घटते घटते 4.5 योजन अर्थात 36 मील का था। 36 मील की इंद्रनील मणि की शिला आकाश में अधर रखी हुई है, और उसके बीचों बीच में 3 कटनी हैं। तीसरी कटनी पर भगवान शांतिनाथ विराजमान हैं अधर। सिंहासन और पर कमलासन, कमल को भी भगवान स्पर्श नहीं करते, अधर विराजमान हैं। नीचे से, जमीन से 1 हाथ छोड़कर 20,000 सीढ़ी हैं। आप चिंतन करें कि हम उन सीढ़ियों पे पैर रखकर चढ़ रहे हैं। एक एक सीढ़ी पार करके 20,000 सीढ़ी पार करके पहुंचना है। लेकिन चमत्कार अतिशय ऐसा होता है कि कोई बालक हो, वृद्ध, युवा हो, कोई भी क्यों न हो, रोगी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, कैसा भी क्यों न हो, सब स्वस्थ होकर के और 48 मिनट के भीतर में 20,000 सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। तो आप भी समझें कि हम 20,000 सीढ़ी पार कर ऊपर पहुंच गए। ऊपर पहुंचते हैं तो चारों दिशाओं में बहुत बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई हैं। ऊपर पहुंचते हैं तो सबसे पहले सड़क के बीच बीच में, सड़कों का नाम है बीथी। ये बड़ी बड़ी सड़कें चारों दिशाओं में हैं, बहुत चौड़ी चौड़ी कोसों की। सीढ़ी के बीचों बीच में सबसे पहले मानस स्तंभ है, जो भगवान शांतिनाथ के शरीर की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं, जिसका माप है, भगवान के शरीर की ऊंचाई थी 160 हाथ, भगवान शांतिनाथ के शरीर की ऊंचाई। तो ये 12 गुने ऊंचे होने से 1920 हाथ ऊंचे हैं। मानव स्तंभ 1920 हाथ ऊंचे, इतने ऊंचे मानव स्तंभ। लेकिन भव्यों को, सभी को उनका दर्शन बहुत ही सुलभता से, बहुत ही आराम से हो जाता है।
दर्शन करते ही मान गलित होता है, मिथ्यात्व के 100 टुकड़े हो जाते हैं, भव्यात्मा अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले चारों तरफ उसमें 8 भूमि बनी हुई है। जैसे यहाँ आप पूजन कर रहे हैं, 8 भूमि में सर्वप्रथम चैत्य प्रासाद भूमि है। ये पहली भूमि है। पहले परकोटा है धूलिसाल, सर्व रत्नों से बना हुआ, और उसमें जो भूमि है उस भूमि में एक एक मंदिर है, विशाल ऊंचे ऊंचे, ऐसे ही 12 गुने ऊंचे, और उनके अंतराल से 5-5 महल बने हुए हैं देवों के। सुंदर देवगण उसमें क्रीड़ा करते हैं, रहते हैं, विचरण करते हैं। सुंदर महल बने हुए हैं, एक एक मंदिर, 5-5 महल। चैत्य प्रासाद भूमि में जितने मंदिर हैं, उन मंदिरों में जो प्रतिमाएं विराजमान हैं, कुबेर के द्वारा निर्मित कृत्रिम प्रतिमाएं हैं। जब समोसरण विघटित होता है तब ये प्रतिमाएं भी विलीन हो जाती हैं। पुनः जब समोसरण बनता है तो पुनः बन जाती हैं। भगवान शांतिनाथ जब श्री विहार करते हैं तो आकाश में अधर चलते हैं, उनके चरण कमलों के नीचे देवगण दिव्य कमल रखने चले आते हैं। कमलों की रचना, आकाश रिद्धि मुनि आकाश में भगवान के साथ साथ चलते हैं, पीछे पीछे देवगण आगे पीछे चारों तरफ चलते हैं। आगे आगे धर्मचक्र रहता है, और सामान्य मनुष्य तिर्यंच नीचे, और सामान्य मुनि, हारिकाएँ, ऐलक छिलक ब्रह्मचारी लोग, राजा महाराजा लोग सब नीचे धरती पर चलते हैं। जहाँ भगवान रुकते हैं वहीं आकाश में पुनः दिव्य समोसरण बन जाता है। भगवान अधर विराजमान हो जाते हैं पद्मासन मुद्रा में। तो समोसरण यहाँ भगवान शांतिनाथ का समोसरण हस्तिनापुर में बना हुआ है। हम और आप समोसरण में चढ़ रहे हैं, पहुँच रहे हैं। पहले चैत्य प्रासाद भूमि में जो चैत्य भवन यानी मंदिर हैं, चैत्य माने प्रतिमाएं, उनके प्रासाद यानी महल अर्थात मंदिर, उन मंदिरों में प्रतिमाओं को दर्शन करके नमस्कार करें। पुनः देखें आप कि एक वेदी है, वेदी यानी बाउंड्री वाल, चारों तरफ से बना हुआ है। भगवान की ऊंचाई से 54 गुना ऊंचा घेरे हुए है चैत्य प्रासाद भूमि को। पुनः कुछ गहरी खाई है, खातिका जिसे सरोवर कहते हैं, चारों तरफ उसमें पानी भरा हुआ है, और उस जल में जो मुख देखते हैं उनके 7 भव दिख जाते हैं, 3 पिछले, 3 अगले और 1 वर्तमान का। अगर उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं तो 3 भव, 4 भव दिखेंगे, 1 वर्तमान का, 3 पिछला। इन बावनियों में कमल फूले हुए हैं, सुगंधित पुष्प फूले हुए हैं। पुनः वेदी है अर्थात बाउंड्री वाल। 2 भूमि हो गई, पहली भूमि चैत्य प्रासाद भूमि, दूसरी खातिका भूमि। अब तीसरी भूमि में हम पहुँचेंगे, वहाँ लतावन यानी खूब सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। संसार में, विश्व में ऐसे कोई भी प्रकार के पुष्प नहीं जो वहाँ ना खिले हुए हों। सभी प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं और सभी में सुगंधी है। सुगंधित दिव्य पुष्प बताया है कि इन पुष्पों को ले लेकर के भव्यात्मा, चक्रवर्ती आदि महापुरुष इन पुष्पों को ले लेकर जाकर के आगे चढ़ाते रहते हैं। तीसरी भूमि है लता भूमि। इसके बाद स्वर्णिम दिव्य परकोटा चारों तरफ से है बना हुआ। फिर चौथी भूमि आती है उपवन भूमि। उपवन भूमि की भी आप पूजा कर चुके हैं 3 दिन पूर्व। उपवन भूमि में
ऊंचे ऊंचे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। पहले अशोक वृक्ष एक तरफ, पूर्व की तरफ, दक्षिण की तरफ सप्तच्छद, जिसमें एक एक पत्ते में 7-7 पत्ते हैं। तीसरी दिशा में पश्चिम में चंपक वृक्ष हैं, चंपा के वृक्ष। और चौथी दिशा में उत्तर में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। उत्तर में आम के वृक्ष हैं। इनमें सब में फल लटक रहे हैं, पुष्प लगे हैं। बहुत सुंदर वृक्ष हवा के झकोरे से हिल रहे हैं। इनके बीचों बीचों में चारों तरफ एक एक वृक्ष है, उनका नाम है चैत्य वृक्ष। अशोक वृक्ष भगवान की ऊंचाई से 12 गुना ऊंचा, 1920 हाथ ऊंचा, इतना बड़ा वृक्ष, ऊंचा चौड़ा। उसकी कटनी पर 4-4 प्रतिमाएं हैं, जिनकी आप लोगों ने पूजा की है। प्रत्येक चैत्य वृक्ष में 4-4 प्रतिमाएं, चारों दिशा में है एक एक प्रतिमाएं। और उनके आगे मानस स्तंभ भी हैं, उनमें भी प्रतिमाएं हैं। इस उपवन भूमि में उन चैत्य वृक्षों की प्रतिमाओं को मुनि भी नमस्कार करते हैं। मुनि, आर्यिकाएं, चक्रवर्ती, महाराजा, इंद्रगण सब नमस्कार करते हैं। पुनः वेदी है, उसके बाद ध्वजा भूमि है, 5वीं भूमि ध्वजा भूमि। ऊंची ऊंची ध्वजाएं लहराती हैं, 1 लाख से भी अधिक ध्वजाएं हैं। एक एक महाध्वजा, उसके आश्रित और 108 ध्वजाएं हैं उसमें लगी हुई। सब में चिन्ह बने हुए हैं, हंस, मयूर, गरुड़ आदि 10 प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। ये ध्वजाएं रत्नों की निर्मित हैं, फिर भी हवा के झकोरे से हिलती हैं। कोमल हैं, सुंदर हैं, मानो भव्यात्माओं को अपनी ओर बुला रही, आओ आओ भगवान के दर्शन करो। इसके बाद पुनः चांदी का परकोटा है। फिर कल्प वृक्ष भूमि है, 6ठी भूमि कल्प वृक्ष भूमि। इसमें 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष भोग भूमि के समान उत्तम उत्तम फलों को देने वाले, भोजनांग, भाजनांग, दीपांग आदि कल्प वृक्ष अपने अपने नाम के अनुसार फल देते हैं। इस कल्प वृक्ष भूमि में चारों दिशाओं में एक एक सिद्धार्थ वृक्ष हैं, जिनका नाम है नवेरु, मंदार, संतानक और पारिजात। ये वृक्ष भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। और इन वृक्षों के तीसरी कटनी पर सिद्धों की प्रतिमाएं हैं। उनकी भी इंद्रगण, महामुनि, गणधर आदि से उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वंदना करते हैं। उनके आगे भी मानस स्तंभ हैं चारों दिशाओं में। 7वीं भूमि आगे आती है एक वेदिका के बाद, उसका नाम है भवन भूमि। इस भवन भूमि में सुंदर सुंदर भवन बने हुए हैं देवों के, और चारों तरफ 9 स्तूप हैं। ये स्तूप नीचे चौड़े हैं, फिर घटते हुए ऊपर जाकर सकड़े हो गए हैं। चारों तरफ से पर्वताकार स्तूप, इनमें बीचों बीच में अरहंतों की प्रतिमाएं हैं और ऊपर में सिद्धों की प्रतिमाएं। ऐसे चारों तरफ 36 स्तूप हो गए। ये स्तूप भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। इसके बाद पुनः स्फटिक का परकोटा है, आर पारदर्शी स्फटिक का परकोटा है, भगवान की ऊंचाई से 4 गुना ऊंचा। फिर 8वीं भूमि आती है, उसका नाम है श्री मंडप भूमि।
इस श्री मंडप भूमि में 12 सभाएं हैं, बीचों बीच में दीवारें बनी हुई हैं। चारों दिशाओं में 3-3 सभाएं, 12 हो गई। पहली पूर्व दिशा की सभा में मुनिगण हैं, 7 प्रकार के मुनि हैं। केवली, मनापरे ज्ञानी, अवधिक ज्ञानी, श्रुत केवली, द्वासांग पारगामी, विक्रियारिद्धिधारी, शिक्षक मुनि और वादी मुनि जो वाद विवाद करने में कुशल। 7 प्रकार के मुनि पहले परकोटे में, पहले कोठे में, पहली कक्ष में विराजमान हैं, बैठे हुए हैं भगवान की उपदेश दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। पिछी कमंडलधारी, मयूर पंख की पिछी कमंडलधारी मुनि वहाँ बैठकर, केवली भगवान के पास पिछी कमंडल नहीं है। केवली भगवान तो केवल ज्ञान से सहित हैं, उन्हें उपदेश की आवश्यकता नहीं है, फिर भी सभा में बैठे हैं भगवान के, और मनापरे ज्ञानी आदि सब उपदेश सुन रहे हैं। दूसरे कक्ष में, दूसरे कोठे में कल्पवासिनी देवियां हैं, 16 स्वर्गों की देवियां। तीसरे कोठे में आरिकाएँ हैं, छिलिकाएँ हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, श्राविकाएँ हैं, सब क्रम से बैठी हुई हैं। आगे आरिकाएँ, फिर छिलिकाएँ, फिर ब्रह्मचारिणी, फिर श्राविकाएँ। चौथे कोठे में ज्योतिषी देवियां हैं, ज्योतिर्वासी जो आकाश में अधर दिख रहे हैं विमान आपको, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह तारा, ये विमान हैं, इनके अंदर रहने वाले देव, उनकी देवियां। 5वें कोठे में व्यंतर देवियां हैं, 6ठे कोठे में भवनवासी देवी, फिर क्रम से 7वें में भवनवासी देव, 8वें में व्यंतर देव, 9वें में ज्योतिषी देव, 10वें में कल्पवासी देव, सौधर्म इंद्रादि सब बैठे हैं, और 11वें कोठे में मनुष्य, चक्रवर्ती, राजा, महाराजा, मंडलिक, महामंडलिक और श्रावकगण त्रैवर्णिक। वहाँ हीन वर्णी शूद्र आदि का प्रवेश नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, त्रैवर्णिक जो भव्यात्मा सम्यक दृष्टि हैं, जिनको भगवान की वाणी में श्रद्धा है, ऐसे भव्यात्मा उस 11वें कोठे में हैं। और 12वें कोठे में हाथी, शेर, व्याघ्र, सर्प आदि पंचेंद्री, तिर्यंच, पशु पक्षी बैठे हुए हैं। एक तीर्थंकर की, सारे विश्व में एक तीर्थंकर की ही एक ऐसी सभा होती है कि जहाँ पर मुनिगण, आरिकाएँ, श्रावक, श्राविकाएँ, 4 प्रकार के देव और देवियाँ, वो तो है ही है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि तिर्यंचों के लिए, पशुओं के लिए भी सभी के समान एक कोठा, एक कक्ष निर्धारित है। वहाँ पर परस्पर के वैर भाव को भुलाकर सब भगवान के श्री चरणों में नत होकर के, मस्तक झुकाकर सब बैठे हुए बड़े प्रेम से दिव्य ध्वनि सुनते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि 3 बार खिलती है, प्रातः, मध्याह्न और सायं, और कहीं कहीं लिखा है 4 बार खिलती अर्धरात्रि में भी। 6-6 घड़ी तक, अर्थात 2.25 घंटे तक खिलती है दिव्य ध्वनि निसर्गतः। और शेष समय में अगर चक्रवर्ती कोई प्रश्न कर दे, या सौधर्मेंद्र कोई प्रश्न कर दे, या गणधर देव कोई प्रश्न कर दे, तो अन्य समय में भी भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, प्रकट होती है। 718 भाषाओं में भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। अमृतमयी वाणी, अमृतमयी दिव्य ध्वनि सबके कानों में पहुंचकर उनकी भाषा में परिणत हो जाती है। इसीलिए सर्वभाषामयी भगवान की दिव्य ध्वनि है। इस प्रकार से 4 परकोटे और 5 वेदियों के अंतराल में 8 भूमि का वर्णन हुआ। पहली चैत्र प्रासाद भूमि, दूसरी खादका भूमि, तीसरी लता भूमि, चौथी उपवन भूमि, 5वीं ध्वज भूमि, 6ठी कल्पवृक्ष भूमि, 7वीं भवन भूमि, 8वीं श्री मंडप भूमि।
12 सभा की भूमि। अब 16 सीढ़ी हैं, 16 सीढ़ी होकर के पहली कटनी है, फिर 8 सीढ़ी होकर दूसरी कटनी है, फिर 8 सीढ़ी चढ़ करके तीसरी कटनी है। तीसरी कटनी पर सिंहासन है, दिव्य सिंहासन, 8 प्रातिहार, अशोक वृक्ष, गंधकुटी बनी हुई है, सुंदर गंधकुटी, मंदिर के समान बढ़िया शिखर जिसमें 1000 शिखर हैं, 1000 कलश लगे हुए हैं, 1000 शिखर वाली ऐसी गंधकुटी जिसमें दिव्य मालाएं आदि लटक रही हैं। ऐसी गंधकुटी में भगवान सिंहासन पर कमल रखा हुआ है और अधर विराजमान है, 4 अंगुल अधर। अब भगवान को आप देखें, चिंतन करें, शांतिनाथ भगवान के दर्शन करें। आपको आंख बंद करते भगवान दिखना चाहिए। स्वर्ण वर्ण के सुंदर छविवान भगवान शांतिनाथ विराजमान है और चारों तरफ उनका मुख दिख रहा है, चतुर्मुखी ब्रह्मा के समान। भगवान का मुख एक है, लेकिन ये एक अतिशय है, चमत्कार है कि चारों तरफ मुख दिख रहा है, आर पारदर्शी, स्फटिक के समान भगवान का सुंदर शरीर। भगवान विराजमान है, 8 प्रातिहार, अशोक वृक्ष, देवों से पुष्पवृष्टि हो रही है, धुंधवी बाजे, 12.5 करोड़ प्रकार के बाजे बज रहे हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, भावमंडल है जिसमें लोगों को अपने अपने भाव 7 भाव दिख जाते हैं। छत्र 3 छत्र फिर रहे हैं, चमर छुड़ रहे हैं, 64 चमर ढूंढ रहे हैं। तीर्थंकर भगवंतों के समो शरण में 64 चमर होते हैं, चक्रवर्ती के 32 चमर होते हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा 32 चमर ढूंढते हैं। अर्धचक्री नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र के 16 चमर ढूंढते हैं। ऐसे सब क्रम है। तो यहाँ तक आपने भगवान का समोशरण देखा है। समोशरण की ऐसी महिमा है कि वहाँ पहुँचने वाले नियम से भव्य, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने वाले नियम से भव्य आत्मा नियम से भव्य है, अवश्य ही मोक्ष जाएंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। अधिकतम उनका अर्धपुद्गल परिवर्तन से ज़्यादा संसार नहीं रह जाता, बहुत कम संसार हो जाता है। ऐसे समोशरण में हम और आप बैठे हुए हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। चिंतन करें भगवान शांतिनाथ, उनका दिव्य समोशरण, आकाश में अधर 20,000 सीढ़ी को पार करके सर्वप्रथम मानसम के दर्शन किए हैं। प्रथम कटनी पर धर्मचक्र है, 1000 आरे जिसमें बने हुए हैं, धर्मचक्र खूब दिव्य चमक रहा है और मंगल द्रव्य रखे हुए हैं। दूसरी कटनी पर महाध्वजाएं फहरा रही हैं, पूजन सामग्री रखी हुई है। तीसरी कटनी पर गंधकुटी में भगवान विराजमान हैं। 3 कटनी है। आज जो स्टेप बाय स्टेप समोशरण बनाते हैं, ये तिरोय पंडिती और महापुराण आदि ग्रंथों के आधार से सही नहीं है। समोशरण समतल जमीन पर है, 8 भूमि है और दूसरी खातिका भूमि गहरी है, सरोवर के समान, लवण समुद्र यहाँ दिख रहा है उसके समान गहरी है। बाकी सब भूमि 7 भूमि समतल जमीन पर हैं। स्टेप बाय स्टेप समोशरण नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। आप अयोध्या में समोशरण देखेंगे, वहाँ समोशरण शास्त्री बना हुआ है। प्रयाग इलाहाबाद में समोशरण शास्त्री बना हुआ है, जो सन 2000 में घुमाया गया था सारे भारत में समोशरण ऋषभदेव का। और भी पुरानी जगह अजमेर के मंदिर में, दक्षिण में कई जगह, चांदखेड़ी में समोशरण समतल भूमि पर हैं। आज जो कोई समोशरण स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, ये शास्त्रीय नहीं है, क्योंकि समोशरण में मंदिर, चैत्य वृक्ष, ध्वजाएं, सिद्धार्थ वृक्ष, मानस स्तंभ, ये सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। इन सब बातों को ध्यान रखना। आपके सामने छोटी सी पुस्तक पहुंची है, सब लोग उसके दिन में पढ़ लेना और
प्रतिदिन ध्यान करने का अभ्यास करना। तो समोसरण का ध्यान हमें और आपको निश्चित एक दिन समोसरण के दर्शन कराएगा और फिर विशेष पुण्य खिला 16 कारण भावनाओं को भाकर कदाचित कोई भव्यात्मा तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया तो उन्हीं का समोसरण बन जाएगा। ये निश्चित आप चिंतन करें। समय सार में कहा हुआ है कि यहाँ आप समोसरण का ध्यान करेंगे। तो कुंद स्वामी ने समोसरण का ध्यान किया था तो देव उनको अपने विमान में बिठा करके विदेह क्षेत्र ले गए और सिमंदर भगवान के समोसरण में उन्हें बिठा दिया। वहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि उन्होंने कई दिनों तक सुनी है। फिर वापस देव ने यहाँ लाकर वापस उन्हें छोड़ दिया। हम और आप निश्चित ही इस भाव से अगले भाव में नियम से देव योनि को प्राप्त करेंगे। निश्चित नियम है, सम्यक दृष्टि मनुष्य पर्याय से पुनः देव ही बनेगा। और देव बनकर के आप समोसरण का ध्यान यहाँ करते रहेंगे तो अंतर मुहूर्त के बाद आपको भावना जग जाएगी स्वयं ही कि हम सिमंदर भगवान के समोसरण में पहुँच करके जाकर के समोसरण का दर्शन करें। अभी आज भी विदेह क्षेत्र में जम्बू द्वीप के चारों विदेह में पूरब पश्चिम दोनों तरफ 4 तीर्थंकर विराजमान हैं। उनके समोसरण बने हुए हैं, सिमंदर, युगंधर, बाहु, सुबाहु। और आगे 2.5 द्वीप तक 20 तीर्थंकर विद्यमान हैं, सिमंदर, युगंधर, जिनकी आप पूजा करते हैं। आज भी उनके समोसरण बने हुए हैं। बाकी जब चतुर्थ काल आएगा तो भरत क्षेत्र में समोसरण बनेंगे। तो ये समोसरण का ध्यान आपके जीवन में मंगलकारी हो। आपको अधर आकाश में दिव्य समोसरण दिख रहा है, तनु चक्षु से नहीं, अंतर चक्षु ज्ञान चक्षु से दिख रहा है, श्रुत ज्ञान चक्षु से दिख रहा है। श्रुत ज्ञान चक्षु से समोसरण दिख रहा है। आप समोसरण को देखते रहें और पुनः अब आँख खोलें। आँख खोलकर सामने समोसरण देखें। कमलासन पर विराजमान भगवान शांतिनाथ के दर्शन करें और पुनः अपने दोनों हाथ की हथेली फैलाएं। आपकी हथेली में सिद्धशिला बन जाएगी। इस सिद्धशिला के भी दर्शन करें कि समोसरण में विराजमान भगवान निश्चित ही, केवल ज्ञानी भगवान निश्चित ही 8 कर्मों का नाश करके 4 अघात्या कर्मों का नाश कर सिद्धशिला पर विराजमान होंगे। तो शांतिनाथ भगवान आज सिद्धशिला पर विराजमान हैं। उन शांतिनाथ भगवान को अपने हथेली में सिद्धशिला पर विराजमान देखकर नमस्कार करें। पुनः एक क्षण के लिए, पुनः 1 मिनट के लिए आंख बंद करें। ऊपर सिद्धशिला देखें, लोक के अग्रभाग पर सिद्धशिला पर शांतिनाथ भगवान अनंत अनंत भगवान विराजमान हैं। फिर मुकुलित हाथ जोड़ें। मुकुलित हाथ जोड़ करके 3 आवर्त करें और एक शिरोन्नति यानी जुड़े हुए मुकुलित हाथ पर मस्तक रखकर नमस्कार करें। अब मैं श्लोक बुलवाऊंगी, बोलेंगे आप। मंगलम शांतिनाथोरहन, मंगलम शांतिनाथोरहन, मंगलम शांतिनाथोरहन, मंगलम शांतिनाथोरहन, कुंथुनाथोस्तु मंगलम, कुस्तु मंगलम, कुंथुनाथोस्तु मंगलम, कुंथुनाथोस्तु मंगलम, मंगलम अरनाथोपि, मंगलम अरनाथोपि, जन्मभूमिश्च मंगलम, जन्मभूमिश्च मंगलम, जन्मभूमिश्च मंगलम, जन्मभूमिश्च मंगलम, ज्ञानभूमिश्च मंगलम। ज्ञानभूमिश्च मंगलम। बोलो शांतिनाथ भगवान की।